किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिंक सल्फेट खाद की। जिंक सल्फेट खाद हमारी फसल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जिंक सल्फेट की अगर बात की जाए तो जिंक सल्फेट के बारे में वैसे तो सभी किसान जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। उसका कारण है कि इस खाद का प्रयोग हमारे किसान भाई उसी समय करते हैं जब इसके कुछ लक्षण पौधों पर दिखाई देते हैं, जैसे पौधों के ऊपरी पत्तियों का पीला होना, उसकी बढ़वार कम होना और पौधे का पूरी तरीके से विकास न होना। इसके अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की कमी जब पौधे में होती है तो उसकी नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, और जब ये जिंक सल्फेट की कमी होती है तो ऊपर की पत्तियां पीली पड़ती हैं। इसकी ये प्रमुख पहचान है। इस खाद की अगर बात की जाए किन किन फसलों में इसका प्रयोग होता है, तो वैसे तो सभी फसलों में इसका प्रयोग होता है, जैसे गन्ना हुआ, ज्वार, बाजरा और आपका धान, मक्का, गेहूँ और सब्जी वर्गीय फसलों में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इसके प्रयोग की है तो मैं समझता हूँ कि गन्ने की फसल में इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे गन्ने की जो फसल है वो पूरे साल भूमि में खड़ी रहती है और वो भूमि से पोषक तत्वों को वहाँ से लेती रहती है। इस वजह से पोषक तत्वों की हमारे ज़मीन में कमी आ जाती है, जिनमें से जिंक और सल्फर सबसे ज़्यादा कमी आती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो इसकी 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल अपने गन्ने में दें, जिससे उत्पादन अच्छा होगा। बात अगर इसके प्रयोग करने की जाए तो मैं समझता हूँ कि आखिरी जुताई से पहले 4 किलो जिंक सल्फेट को रेत में मिलाकर अपनी ज़मीन में बिखेर कर आखिरी जुताई कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब पहला पानी दें उस पानी के बाद खाद में मिलाकर प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने से फसल का उत्पादन बिल्कुल बढ़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह